बिजी थे, आप लोग भी बिजी थे। बहुत लोगों के मैंने डीपी स्टेटस देखे हैं, जैसे अभिनव जी के, अभिषेक जी के, सभी लोगों के स्टेटस से पता चले और मेरे खुद के स्टेटस से भी पता चले। ठीक है, और कल की क्लास लेने वाला था मैं, पर तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मॉर्निंग डे टाइम में क्लास नहीं ले पाया। इवनिंग में आप लोग शायद बिजी थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट था, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या रहा है कि कोई एक सीरीज है हमारा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 एंड सो ऑन चला गया 100 की पावर 100 तक। ठीक है, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो, उसमें मुझे फाइंड करना है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए मुझे 1 से लेकर 4 तक में एक भी 5 मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, 2 से मतलब नहीं है हमको, 5 से मतलब है, क्योंकि भाई 2 तो बहुत जगह दिख जाएगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा, पर जीरो बनाने के लिए मुझे 5 की जरूरत पड़ती है। तो 5 सबसे पहला हमको कहाँ पर दिखेगा, कि 5 की पावर 5 पर दिखेगा। कितने 5 दिखेंगे, 5 5 दिखेंगे, तो मतलब 5 जीरो यहाँ पर। ठीक, सिमिलरली आगे जब बढ़ेंगे हम तो 10 की पावर 10 पर हमको फिर से मिलेंगे क्या, 5 मिलेगा। कितने मिलेंगे, 10, जितने पावर में उतने ही 5 मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 5 मिलेंगे। सिमिलरली 15 पर मिलेगा 15, 20 पर मिलेगा 20 एंड 25 पर मिलेगा 25। अच्छा 25 पर देखिए आते ही बात को समझिए, यहाँ पर 25 को क्या लिखा है, लिखा है 5 के पावर 2 इंटू 25 पावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब मैं इसको पावर देखूंगा तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 2 बार 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो एक बार 25 बार ये 5 बनेगा और एक्स्ट्रा 25 बार ये 5 मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आएंगे यहाँ पर दिखेगा तो 50 है, तो 5 के पावर 2 इंटू 2 करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिखेगा भाई, ये दिखेगा 50 बार दिखेगा, ये है 50 बार। ठीक है, तो मतलब ये 5 जो है कितनी बार दिखेगा, 50 बार तो दिखेगा, पर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 50 एक्स्ट्रा दिखेगा। सिमिलरली 75 पर भी 3 बार दिखेंगे यहाँ पर, 25 क्या है, ये 5 के पावर 2 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 जो है यहाँ पर 2 बार है पावर में, तो एक बार 75 तो दिखेगा, एक्स्ट्रा 75 दिखेगा। सिमिलरली 100 की तरफ जाएंगे तो 5 के पावर 2 इंटू 4 करेंगे और उसका पावर जो रहेगा 100 रहेगा, तो इसका मतलब 100 तो मिलेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 100 हमको 5 और मिलेंगे। तो टोटल एक्स्ट्रा देखिए 250 हमको यहाँ पर मिल गए। उसके बाद इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 100 और 100 और 75 हो गया 175, और ये 200, 200 के बाद ये चला जाएगा 50, 250, 250 और ये हो जाएगा 300। टोटल 300 आपको जीरो यहाँ पर मिले और 250 जीरो यहाँ मिले, तो कितने हो जाएंगे, 250 यहाँ पर मिल गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 550 जीरोज हमको मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितने मिलेंगे, 550 जीरोज। एक बार देख लीजिए। किसी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताएं। आगे बढ़ा जाए। ओके, uh, 30 equal to 3. रुक जाइए, ये बात तो सही कह रहे हैं कि आगे 20 पर मिला है, तो 35 पे मिलना चाहिए, 40 पे मिलना चाहिए। ओके, थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा इसको, लगता है। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, समझ गया मैं आपकी बात को, एक मिनट रुकिए। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गया। हम्म,
चलिए बात आपकी समझ में आई मेरे को। देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये पुराने वाले इसलिए सीरीज हो रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लेता हूँ क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। लिखा हुआ है 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये चला गया 100 की पावर 100 की तरफ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। देखिए पहले के सॉल्यूशन को पहले ध्यान से देखते हैं कि पहले के चार में तो हमको 5 नहीं मिलेंगे। हमको स्टार्टिंग कहाँ से 5 मिलना स्टार्ट होगा, 5 से। ओके, तो 5 की पावर 5 यहाँ पर मिले, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने मिल गए, 5 मिल गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे अगला मिलेगा 10 की पावर 10 पर कितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। सिमिलरली 15 पे चलेंगे, 15 की पावर 15 पर तो मुझे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। सिमिलरली 20 पर जाएंगे, 20 की पावर 20 पर तो मुझे कितने 5 मिलेंगे, यहाँ पर 20 मिलेंगे एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 25 पर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, 25 की पावर 25 पर तो मुझे 25 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके बाद मुझे क्या मिल जाने चाहिए, 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिमिलरली आगे बढ़े, अच्छा इन्होंने बात पकड़ी सही कि अगर 25 पे मिल रहे हैं तो 30 पर भी तो मिलना चाहिए था, तो 30 पर भी 30 मिलेगा, तो मतलब कितने 30 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे हमको, यहाँ पर 30 मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 45 35 पर भी मिलेगा, 45 पे 40 पर मिलेगा, 45 पे मिलेगा, ठीक है। तो उन सभी को कैलकुलेट करते चलिए। देखिए यहाँ से 5 10 15 20 25 30, ठीक है, फिर उसके बाद 35। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाले सीरीज टोटल 5 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इस वाले सीरीज का, कि सिंगल टाइम्स जो है हमको ये वाले जो मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले को नहीं अभी, ठीक है, एक्स्ट्रा वाले को बाद में करते हैं, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सीरीज देखिए 5 10 15 20 25, तो ये क्या एपी की सीरीज है क्या, ये क्या कोई एपी की सीरीज है क्या, 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है। अब ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे 100 तक तो मुश्किल हो जाएगा। 100 तक कैलकुलेट करते चलेंगे तो ये क्या है, मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एपी की सीरीज दिख रही है, और एपी की सीरीज क्या दिख रही है, 5 10 15 20 एंड 25 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चला गया, 100 तक चला गया, ठीक है। 100 तक जाने का मतलब ये है कि हम इसका सम ऑफ एपी क्या निकालेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसमें भी डिस्कस किया जाएगा। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब n कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, लास्ट टर्म 100 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस 5 प्लस 1, ठीक है। ये क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये 95 हो जाएगा, 95 प्लस 1 तो 20 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना हो गया, 20 यहाँ से मिल गया आपको, ओके। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको 20 मिल गया। अब यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो ये एस एन इक्वल टू हो जाएगा 20/2। अच्छा ए यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मतलब होता है स्टार्टिंग टर्म, और स्टार्टिंग टर्म हमारा कितना है, 5 है। तो 2a से कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस 1, मतलब ये नंबर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 5 का। 19 पंजे 95, 95 और 10 105, ये हो जाएगा 105, और 2 से कट कर देंगे, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो टोटल टर्म आ गया एस एन, मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स कितना हो गया, 1050, 1050, 1050 हो गया। तो 1050 तो ये वाली सीरीज के हुए हैं अभी तक, जो 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन चला जाता, ये 100 तक चला जाता। अब ध्यान से देखिए कि एक्स्ट्रा वाले भी तो कुछ हैं, क्योंकि 25 में 2 बार 5 की पावर 2 है, ठीक है। सिमिलरली 50 पर भी देखिएगा तो 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर तो 50 मिलेगा, 50 के साथ ये 50 एक्स्ट्रा भी मिलेगा। यहाँ पर समझ में आया,
चलिए 75 पर अगर आएंगे, यहाँ पर सिमिलरली अगर 75 पर आ गए तो 5 की पावर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 75 तो यहाँ मिला होगा, 75 यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले होंगे। और नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलेगा, 100 पे जाएंगे। 100 पे जैसे ही जाएंगे, 100 पे देखिए 5 की पावर 2 मिला होगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100 तो मिला होगा, यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा हमको 5 मिले होंगे। तो इनको कैलकुलेट कर दीजिए, ये 100 हो गया और ये 50, 150, ये 200, ये 250 यहाँ पर हो गया। तो एक्स्ट्रा 250 यहाँ पर मिल गए और टोटल इस वाली सीरीज की 1050 यहाँ मिल गए। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितने हो गए, 250 50 300, हाँ 1300 टोटल नंबर्स हमारे हो जाएंगे। टोटल 1300 जीरोस हमको मिलेंगे। अब सही करेक्ट हो गया। ये 30 45 वाली 40 वाली कॉन्सेप्ट दिमाग से उतर गया था। कहे ना कि आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हुए सर से, आप लोग बहुत तेज हैं, इसलिए मेरी गलती को आप लोग पकड़ लिया करते हैं। आप दुनिया के तेज स्टूडेंट्स हैं ना। अच्छा ठीक 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 ठीक। ओके चलिए, अभी ठीक है, सभी को समझ में आया। त्रिशा एंड अभिनव, आर यू देयर? अभी कोई डाउट तो नहीं? देखिए आपने ये कौन मेरे को डाउट ये बताया था कि 55 वाला 35 वाला, तो मेरे को एक बात समझ में आया कि हाँ ये चीज मिसिंग हुई है, ठीक है मेरे से। आप लोग तो वैसे पढ़े हुए, त्रिशा एंड अभिनव आप लोग तो पढ़े हुए हैं सर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा 4 से 5 क्लास पढ़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आए ही होंगे नंबर ऑफ जीरोज वाले, यूनिट डिजिट्स वाले। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है। अच्छा इतना डीप नहीं बताया, चलिए हम थोड़ा डीप ले चलते हैं आप लोगों को, क्योंकि मोती तो गहराई में मिलता है। हाँ ठीक है, ऊपर तो सिर्फ हर कोई तैर लेता है, गहराई में तैरना चाहिए, ठीक है, तैरना आना चाहिए गहराई के अंदर, मोती वहीं मिलेगा। और आप लोगों की मोतियां जो है वो कौन है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें सिलेक्शन है, तो उसके लिए तो डीप में जाना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू एंड सो ऑन चला गया, ये फैक्टोरियल 20 है, ठीक है। अब बताना फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अब इसको करिए, अब ये क्वेश्चन को एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट आपके जीरोज वाले क्लियर हैं, ठीक है। अब इस पर अटेम्प्ट करके देखिए क्या, देखिए हमको फैक्टोरियल बताया हुआ है मैंने, फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई भी नंबर है तो मतलब 1 से काउंटिंग कर वहां तक जाइए। देखिए यहाँ से लेकर 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल में आपको कहीं पर भी 5 दिख रहा है क्या, 2 तो दिख जाएगा, 2 यहाँ पर दिख जाएगा, पर 5 नहीं दिखेगा। इसका मतलब 1 से 4 तक तो जीरो, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। हमको स्टार्टिंग कहाँ से मिलेगा, फैक्टोरियल 5 से मिलेगा, फैक्टोरियल 5 से हमको नंबर ऑफ जीरोस मिलना स्टार्ट होंगे। कौन से, यहाँ पर पहली बार 5 दिखेगा हमको, तो इसका मतलब है कि एक जीरो यहाँ पर मिल गया, मतलब फैक्टोरियल 5 से हमको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 6 पर हमको मिलना शुरू हो जाएगा, एक जीरो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करिए कहाँ से कहाँ तक कितना मिल रहा है, तो देखिए कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9, कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, 5 नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिलेंगे, मैंने 10 को क्यों नहीं लिया, बात को समझिएगा, 10 को मैंने क्यों नहीं लिया, इस चीज को समझिएगा।
कि 5 में एक बार दिखेगा, एक बार यहाँ दिखे 6 में दिखेगा, एक बार 7 में दिखेगा, एक बार 8 में दिखेगा, एक बार 9 में दिखेगा, मतलब एक एक बार 5 यहाँ दिखेगा। पर जैसे ही फैक्टोरियल 10 मैंने लिया है, फैक्टोरियल 10 में 5 2 टाइम्स दिखेगा, एक तो 5 पर दिखेगा और दूसरा 10 पर भी दिखेगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। क्या कि 5 6 7 8 9 तक में नंबर ऑफ 5 सो एक बार दिखेगा, पर जैसे ही फैक्टोरियल 10 लेंगे, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 5 जो है 2 टाइम्स दिखेगा, एक बार फैक्टोरियल 5 पे दिखेगा, एक बार फैक्टोरियल 10 पर दिखेगा। यहाँ तक बात समझ आया? कैसे? देखिए 10 फैक्टोरियल 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला गया, मतलब 2 टाइम्स नंबर ऑफ जीरोस मुझे दिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ कि कहाँ कहाँ तक दिखेंगे 2 जीरोस, तो मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 एंड सो ऑन। ये फैक्टोरियल कितने तक जाएगा, 14 तक। 14 तक आपको जाएगा तो कितने जीरोस हो जाएंगे 2 के हिसाब से, 2 यहाँ पर मिले, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 10 जीरोस आपको यहाँ पर मिल गए। कोई डाउट है क्या? 10 में भी तो 9 8 7, कहाँ तक बात है अभिनव, कहाँ डाउट आपका क्लियर स्टार्ट हो गया? 10 में भी तो 9 8 7, हाँ तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि 10 तक में आने में आप देखिए, देखिए एक एक जीरो 5 में मिला, यहाँ पर एक बार 5 मिलेगा, फैक्टोरियल 6 में भी एक बार 5 मिलेगा, फैक्टोरियल 7 में भी 5 मिलेगा, 8 में भी 5 मिलेगा और 9 में भी एक बार ही 5 मिलेगा। पर जैसे ही फैक्टोरियल 10 करेंगे आपको 2 बार 5 मिलेगा। देखिए फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 1 2 multiply by 2 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। देखिए नंबर ऑफ 5 एक बार यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार 5 यहाँ मिला और यहाँ पर नंबर 10 पर आने के बाद भी इसको देखिए 5 और 2 दो का मल्टीपल है, तो एक बार 5 यहाँ पर मिला, तो 2 बार यहाँ पर 5 मिला। ठीक है, बात समझ में आया? पर जैसे ही आप फैक्टोरियल 8 की बात कर रहे हैं तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, नंबर ऑफ 5 को देखिए सिर्फ एक बार मिला, कहां पर मिला, सिर्फ यहां पर मिला। इसलिए देखिए कि 5 6 7 8 9 10 में फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो ऐसे कितनी बार मिल गया भाई, 5 बार मिल गया, इसका मतलब 5 जीरोस हो गए। 10 में आते ही दो जगह दिखा है, तो 10 में दिखा दो जगह, तो 11 में भी 2 टाइम्स दिखेगा, 13 में 12 में भी दिखेगा, 13 में भी दिखेगा, 14 में दिखेगा, तो दो दो करके 5 बार 10 से लेकर 14 तक 5 तक बार दिखेगा, दो दो बार, तो 10 जीरो यहाँ हो गए। अभी मैंने 15 क्यों नहीं लिया, 15 फैक्टोरियल फिर से देखिए कि 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, पर 15 में फिर से मिलेगा 5 फैक्टोरियल। 15 में देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा फैक्टोरियल 15 में, ये हो गया फैक्टोरियल 15। फैक्टोरियल 15 को आप सीधे डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 15 को 5 से कितनी बार गया, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स मिलके, मतलब 3 बार जीरोस मुझे यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार में 3 जीरो 5 मिले, यहाँ पर 3 बार 5 मिले, यहाँ 3 बार 5, यहाँ पर 3 बार 5 और यहाँ पर 3 बार 5, तो टोटल कितनी बार मिले, 15 बाय टाइम्स आपको 5 मिला, मतलब 15 जीरोज यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए जीरोज आपको यहाँ तक मिल गए। डीपली जहाँ रहते हैं ना, और डीपली देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट में आ गया मरियाना ट्रेंच की तरफ। ठीक है, अभी देखिए एक और पॉइंट बचा रह गया है यहाँ पर, फैक्टोरियल 20 बचा रह गया, फैक्टोरियल 20। अब देखिए कहाँ कहाँ दिखे, ये 5 दिख गए हैं, ये 10 दिख गए और ये यहाँ पर दिख गया 15। ठीक है, अभी देखिए कि मुझे जाना है फैक्टोरियल 20 तक। फैक्टोरियल 20 आने के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 20 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स 5 दिखेंगे आपको, 4 टाइम्स दिखेंगे। तो यही 4 टाइम्स जो 5 दिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो टोटल हो गए 4 जीरोज यहाँ पर भी दिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 5 15 15 5 20 20 10 30 30 4 34, तो 34 जो हो गए नंबर ऑफ
जीरोज आपको दिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपको कितने दिखेंगे? 34। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी भी स्टेप पर आराम से देख लीजिए। अभिनव समझ में आया? त्रिषा, अभिषेक, ओके ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 ब्रैकेट्स में इंटू 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 120। ओके, मुझे फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अब बताइए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए आराम से और देख कर सॉल्व करने की कोशिश। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एकदम आराम से देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताएं मुझे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमको पहले 5 खोजना पड़ेगा। 5 और 2 खोजिए। 2 तो दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं ना 5 2, तो 2 तो बहुत सारे हैं, 2 को मत काउंट कीजिए, 5 खोजिए। 5 कहाँ से दिखेगा? ओके चलिए टाइम अप। देखिए यहाँ से क्या करता हूँ मैं, 2 के पावर 119 कॉमन ले लेता हूँ। 2 के पावर 119 को कॉमन मैंने निकाल लिया इसमें से, तो क्या बचेगा? 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1। ओके, यहाँ पर देखिए 3 के पावर 121 मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा? 3 के पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। ओके, देखिए यहाँ पर दिखा है 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 में से 2, 4 में से 3 चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 119। ओके, यहाँ पर देखिए 3 के पावर 121 ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचा है? देखिए 3 के पावर 2 मतलब 9, 9 में से 4 चला गया तो यहाँ पर बचा 5 बचा। ठीक, तो देखिए 2 तो हमको बहुत बार दिख रहा है, 119 बार दिख रहा है, पर 5 कितनी बार दिखा? सिर्फ एक बार दिखा। कितनी बार दिखा? 5। 5 कितनी बार दिखा? एक बार दिखा, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 टाइम। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 टाइम। हाँ ओके, अभिषेक समझ में आया आपको? 5 को खोजना था, 2 को नहीं खोजना था। क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा घुमा कर रखा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस से आगे बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस हम लोगों ने बहुत पढ़ा, ठीक है, इतना डीपली बहुत है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट डिजिट की तरफ। इकाई अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट पता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ते थे, कोई भी नंबर लिखा रहता था, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ऐसे जाते थे। तो कौन सा यूनिट का मतलब कौन सा होता था? आखिरी वाली डिजिट जो होती थी उसी को कहते थे यूनिट डिजिट। आखिरी वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्योंकि हम लोग पीछे से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमको दिया है 39 प्लस 45 दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसका यूनिट डिजिट होगा तो सॉरी, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। सिमिलरली 49 माइनस 31 अगर लिखा हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट बताना हो तो आप क्या कहेंगे? 8। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा है 37 इंटू 44 लिखा हुआ है तो इसका
यूनिट डिजिट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, 7 चौको 28, 28 का मतलब 8, यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। पसंद है? ठीक, चलिए जैसे लिखा है 31 इंटू 47 इंटू 39 इंटू 42, इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है, तो आप कीजिए 9 दूनी 18, 18 का 8 हो गया, 8 सत्ते 56 की 6 मिल गया, और 6 6 एकम 6, मतलब यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। ये समझ में आया? यूनिट डिजिट समझ में आया? चलिए फिर से और एग्जाम्पल में देखते हैं कि 3 2 2 इंटू 4 5 2 इंटू 2 6 9 इंटू 3 5 5, मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? तो आप देखिए यूनिट डिजिट इसका देखने के लिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट में 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि 5 और 2 अगर लास्ट में दिख गया तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, 423 इंटू 371 इंटू 4632 इंटू 5293, मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 6 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 18 का मतलब 8 हमारा हमारा लास्ट डिजिट होगा, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन में मैंने बताया था कि ऑप्शन इसी तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में बड़ा इफेक्टिव होता है। ठीक, अच्छा, इसी पर अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा यूनिट डिजिट का कि भाई एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर्स हमको दिखते हैं, कोई भी डिजिट मुझे दिख रहा है, ठीक है, और डिजिट में लास्ट में आपको हमेशा कोई ना कोई एक नंबर की सीरीज दिख रही है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख गया, यहाँ पर 5 दिख गया, तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट हमको देखते हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं नंबर्स 2 3 7 और 8, मैंने इसको ही क्यों लिया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 3 7 8 को ही मैंने क्यों लिया है, क्यों ले रहा हूँ, इसका बात समझिएगा पहले। कि देखिए 2 के पावर अगर 1 किया मैंने, तो इसका लास्ट डिजिट आपको क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। क्या मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। सिमिलरली 2 के पावर 2 किया मैंने, तो लास्ट डिजिट इसका क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। 2 के पावर 3 किया मैंने, तो लास्ट डिजिट 8 दिखेगा। 2 के पावर 4 किया मैंने, तो कितना दिखेगा, 6 दिखेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझिए। अब जैसे ही मैंने 2 के पावर 5 किया है, तो इसका लास्ट डिजिट 2 दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट तो 2 दिख रहा था, और अब जाकर कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 के पावर 5 पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 लास्ट डिजिट दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये 2 के पावर 4 तक तो क्या है, वेरी किया, उसके बाद ये फिर से वापस अपने पोजीशन पर आ गया। क्या किया, 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 4 तक ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर देता रहा लास्ट डिजिट, पर जैसे ही 2 के पावर 5 आए, तो ये क्या किया है, अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन को, जो कि लास्ट डिजिट 2 था, उसको फिर से रिवाइंड कर लिया या रिवाइज कर लिया। ठीक, ठीक, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 का ये फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है, साइक्लिसिटी ऑफ 4, साइक्लिसिटी ऑफ 4 को ये फॉलो कर रहा है। चलिए ये 2 को देखा मैंने, अब 3 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का देखते हैं, 3 के पावर 1, तो इसका लास्ट डिजिट आपको क्या दिखेगा, लास्ट दिखेगा 3। ओके, 3 के पावर 2, तो ये दिखेगा 9, फिर 3 के पावर 3 दिखेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7, और 3 के पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब जैसे ही मैंने इसको 3 के पावर 5 किया, तो ये लास्ट डिजिट क्या दिखेगा भाई, ये दिखना शुरू हो जाएगा 3। क्या दिखना शुरू हो जाएगा, 3। फिर से देखिए कि यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट पर 1 था, 3 था, पर जैसे ही 3 के पावर 4 तक ये क्या किया है, अपने लास्ट डिजिट को वेरी किया है, डिफरेंट डिफरेंट दिया है, पर जैसे ही 3 के पावर 4 पे आया, मैं वापस फिर से इसको क्या कर दिया, रीगेन कर लिया अपने लास्ट डिजिट को। इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 को ये 3 भी फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं
7 की तरफ, 7 की तरफ आते हैं, 7 की बात करते हैं, 7 की पावर 1, ठीक है। तो लास्ट डिजिट आपको क्या दिखेगा, ये 7 दिखा, ठीक। 7 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा, ठीक, ओके। 7 की पावर अगर मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा 3, लास्ट डिजिट 3 दिख गया, ठीक। फिर 7 के पावर 4 जाएंगे, 7 के पावर 4 जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट डिजिट 1 दिखेगा। 7 के पावर 4 का मतलब होता है 2401, ठीक है, 2401, ठीक। यहाँ पर देखिए 49, ये है 343, ओके। अभी क्या है, 7 के पावर 5 जैसे ही मैं आया, 7 के पावर 5 जैसे ही आया, देखिए लास्ट डिजिट 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 7 ही दिखेगा, ठीक है। तो क्या किया इसने कि जैसे ही 7 के पावर 1 से लेकर 4 तक क्या किया मैंने, तो ये अपने आप के लास्ट डिजिट को क्या किया है, वेरी किया है, देखिए यहाँ पर वेरी किया, ठीक है, ये क्या है, वेरी करता चला गया। पर जैसे ही 7 के पावर 5 पर मैं आया, ये क्या किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन 7 के लास्ट डिजिट को क्या है, रीगेन कर लिया। तो मतलब ये भी क्या है, 7 भी हमारा साइक्लिसिटी ऑफ क्या है, 4 को फॉलो करता है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 मतलब 4 के बाद अपने ओरिजिनल लास्ट डिजिट को क्या करना है, रीगेन करना शुरू कर देगा ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 8 की तरफ, अब आते हैं 8 की तरफ। अब आते हैं 8 की तरफ। 8 की पावर 1 आपको दिखेगा 8, ये है हमारा लास्ट डिजिट, क्या है, हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है। 8 की पावर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 का मतलब लास्ट डिजिट 4 हो गया, ठीक। अगर 8 की पावर 3 कर दूंगा तो 512, 512 का मतलब हो जाएगा 2, ठीक, लास्ट डिजिट 2 हो गया। 8 की पावर 4 कर दिया और 512 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करूंगा तो 4096, तो लास्ट डिजिट हमको दिखेगा 6, ये हो जाएगा 4 मतलब 4096 होगा, ठीक। अब आएंगे 8 की पावर 5, जैसे ही मैं आया तो 6 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 दिखेगा। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये पावर 1 से लेकर पावर 4 तक तो क्या किया है, अपने डिजिट्स को वेरी किया है। 8 को देखिए चेंज करता चला गया, लास्ट डिजिट 8 था, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 6 हो गया। पर जैसे ही 8 के पावर 5 पर मैं आया, ये क्या किया, अपने ओरिजिनल वाले स्टार्टिंग वाले को क्या है, रीगेन कर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि 8 वाला भी जो है हमारा नंबर्स है, वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो 2 3 7 8 जो नंबर लिखा हुआ है, ये किसको फॉलो करता है, साइक्लिसिटी ऑफ 4। यहां तक बात समझ में आया, साइक्लिसिटी ऑफ 4 को ये फॉलो करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2378 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, 0156, 0156 क्या करेगा, नो चेंज, एनी पावर, कोई भी पावर हो, नो चेंज इन यूनिट या लास्ट डिजिट। देखिए 0 की पावर कुछ भी कर दीजिए, 500 भी कर दीजिए तो यूनिट डिजिट 0 ही रहना है। 1 के पावर अगर 77 भी कर देंगे तो यूनिट डिजिट 7 ही रहना है। इवन और से कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। 5 का कुछ भी पावर कर दीजिए, अगर 25 भी कर दीजिए तो लास्ट डिजिट कितना होगा, 5 ही रहेगा। और 6 का भी जितना भी कर दीजिए, 26 कर दीजिए पावर में, तो लास्ट डिजिट 6 ही रहेगा। तो देखिए ये क्या है, ये ऐसे नंबर है 0156 जिसका कुछ भी पावर आप रखिए, ये ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर 1 है, सॉरी, ये 1 है, ओके, हाँ ठीक, 1, हाँ ठीक, 1 है भाई, वो लिखते समय वो 1 की जगह 7 बन गया था, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे 0156 2378 मैंने बताया कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 को फॉलो करता है। 0156 जो अगर लास्ट डिजिट में दिखेगा तो ये क्या है, कोई भी चेंज नहीं देगा। अब कुछ और टर्म्स बचे रह जाते हैं,
कुछ टर्म्स हमारे बचे रह जाते हैं। अब कौन कौन से बचे रह जाते हैं इसको देखते हैं। हमारे पास बचा रह गया है नंबर, कुछ बचा रह गया है, जैसे अब हमारा 2 नंबर बचा है, 0156 हो गया, 237 हो गया, 4 बचा रह गया, 4 बचा रह गया। 4 के साथ 4 है और एक 9 है, 4 और 9 है। इसके साथ 2 चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो होगा हमारा ऑड टर्म और एक होगा इवन टर्म। ऑड में जैसे 4 के पावर 1 जैसे 1 कर देंगे, ठीक है, या 3 कर दें, या जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन करेंगे, ठीक है। तो 4 के पावर 1 4 रहेगा, 4 के पावर 3 भी करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे भी 4 के पावर में अगर ऑड का ऑड पावर ऑड है तो लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, 4 रहेगा, नो चेंज, ठीक। और अगर इवन रहता है 4 के पावर 2 देखिए रख लीजिए तो 4 4 16, तो जैसे पावर हमारा 2 4 6 8 एंड सो ऑन इवन टर्म्स में है, तो इसके लास्ट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा, लास्ट डिजिट होगा 6, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा 6। ध्यान से रखिएगा कि 4 अगर लास्ट डिजिट में दिख रहा है, अगर उसका पावर ऑड है तो वो कोई भी चेंज नहीं देगा, और अगर इवन है तो वो 6 हो जाएगा। सिमिलरली 9 के साथ भी यही होता है, 9 का भी 2 टर्म बनता है, एक ऑड का और एक इवन का। ऑड में देखिए 1 3 5 7 कुछ भी हो तो 9 का पावर 1 करेंगे, 9 के पावर 3 करेंगे, फिर भी 7 to 9 हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, एज इट इज क्या रह जाएगा, 9 रहेगा, नो चेंज देगा अगर ऑड है तो। और जैसे ही इवन हो गया, इवन का मतलब 2 4 6 या 8 कुछ भी समथिंग इवन के पावर में दिख रहा है, इवन के टर्म में दिख रहा है, तो 9 के पावर 2 कर देंगे तो 81 दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट 1 दिखेगा, तो ये हो जाएगा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ओके, तो 4 और 9 का अलग और इवन का फॉर्मूला है कि हमारा लास्ट डिजिट का पावर इवन है कि ऑड है। इवन होगा 4 में तो नो चेंज, या 9 में भी नो चेंज, अगर ऑड अरे ऑड रहा तो, और इवन रहा तो 4 का जो है चेंज हो जाएगा, लास्ट डिजिट 6 हो जाएगा, और इवन का 9 का इवन अगर रहा तो वो लास्ट डिजिट 1 हो जाएगा। इन सभी को कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट को ध्यान रखिएगा। ये यूनिट डिजिट के अभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया है, ठीक। चलिए अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट हुए, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है, मुझे क्या लिखा है, 3 की पावर 73, 3 की पावर अगर मुझे 73 दिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, कि हमारा यूनिट डिजिट इसका अगर पूछेगा तो क्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे कि हमने बताया है 2 3 7 8 जो है सैक्रिसिटी ऑफ 4 को फॉलो करता है, मतलब 4 के पावर के बाद फिर से रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो हम इस 73 के पावर जो है 73 को है 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो हम जहां जहां तक रिपीट से करीब पहुंचते हैं, रिपीट करने के बाद जो बचता है उसको देखते हैं। तो देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से टोटल डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे 4 एकदम 4 चला गया, 1 मिनट कुछ मैसेज आता है, हाँ ठीक, 4 एकदम 4 चला गया, और यहाँ से फिर बचता है 3, 4 8 32, मतलब बचेगा क्या, 3 के पावर 1 बचेगा, तो लास्ट डिजिट कितना रहेगा, 3 रहेगा। ओके, अब एक चीज और भी समझिए, अगर यहीं पर लिखा होता 3 के पावर 60, 3 के पावर अगर मुझे ये 60 लिखा होता तो मैं क्या करता, 3 का साइक्लिसिटी ऑफ 4 है तो 60 से मैं इसको डिवाइड कर देता 4 से अगर, ठीक है। तो ये क्या टोटल क्या हो, डिविजिबल हो गया, डिविजिबल हो गया तो क्या इसका मतलब, जब वेन कब, जब टोटली डिविजिबल हो, टोटली डिविजिबल हो